नमस्कार दोस्तों, ये आपका यूपी टीईटी का प्रश्न है। इसमें 30 प्रश्न दिए गए हैं। जो छोटे प्रश्न हैं वे 30 सेकंड के लिए समय दिया गया है और जो बड़े प्रश्न हैं उसके लिए 1 मिनट का समय आपको दिया गया है। पहला प्रश्न है, बौना का तत्सम क्या है? बौना का तत्सम है वामन। बौना का तत्सम वामन होगा। ऐसे ही आप सभी प्रश्नों में प्रश्न पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। किसी में 30 सेकंड, किसी में 1 मिनट। धूमकेतु। धूम का मतलब धुआं, केतु का मतलब झंडा। धूमकेतु। धूम का मतलब होता है धुआं, केतु का मतलब झंडा। धूमकेतु का पर्यायवाची होता है अग्नि। धूम का अर्थ धुआं, केतु का झंडा। जिसमें धुआं है वह है अग्नि। कफन कहानी के लेखक हैं। कफन कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। कौन सा अलंकार है? उदयगिरि मंच का अलग अलग अर्थ है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। उससे बैठा नहीं जाता। उससे बैठा नहीं जाता। इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें कौन सा वाच्य है? बैठा नहीं जाता। इसमें भाव का रूप है, इसमें भाव की भंगिमा है, इसलिए ये भाववाच्य होगा। राम धीरे धीरे पढ़ता है। इसमें कौन सा अव्यय है? कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे। आपको बताना है इसमें धीरे धीरे कैसा अव्यय है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। हिमालय से गंगा निकलती है। किस कारक का प्रयोग हुआ है? हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा का अलगाव हो रहा है। जहाँ से हो, जिससे अलगाव हो, जो अलगाव की पीड़ा सहने वाला हो, उसी में अपादान कारक होता है। यहाँ हिमालय में अपादान कारक है। वह खेल रहा है। किस प्रकार की क्रिया है? वह खेल रहा है। क्या खेल रहा है ये नहीं पता। वह खेल रहा है, इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया होगी। यह जानकारी हो जाए कि क्या खेल रहा है तो सकर्मक हो जाए। ये पता नहीं क्या खेल रहा है, इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया होगी। वह खेल रहा है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती।
चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन। मानो मनु मानो जनु जानो, सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। उसकी दोनों आंखें घूंघट के बीचों बीच, झीने घूंघट के बीच चमचमा रही हैं। मानो मानो सुरसरिता गंगा के स्वच्छ जल में दो मछलियाँ क्या कर रही हों, क्रीड़ा कर रही हों। तो जहाँ जन जानो मन मानो आए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से हो रही है, इसलिए और सिंबल भी है। मनु मानो जनु जानो, जहाँ आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान बताइए। व का उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ को मिलाकर दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। अग्नि का विशेषण क्या है? अग्नि अग्नि का विशेषण बताइए। अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। तेजाब कौन सी संज्ञा है? तेजाब लिक्विड में होती है, तो भाव होगा नहीं, व्यक्ति होगा नहीं, समूह होगा नहीं, तो तेजाब कैसी संज्ञा होगी? तेजाब द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। नाव जल में तैरती है, कौन सा कारक है? जल में, नाव जल में, अंडरलाइन जल में तैरती है, कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। जल में तैरती है, अधिकरण कारक। महेंद्र, महेंद्र का संधि विच्छेद बताइए। महाधन इंद्र, छोटी ई होती है, बड़ी ई गलत होता है, इसलिए ऑप्शन बी महाधन इंद्र। महाधन इंद्र महेंद्र, संधि विच्छेद। शेर को सवा शेर, शेर मापने की एक इकाई है जो प्राचीन समय में प्रयोग की जाती थी। अब किलोग्राम आ गया है इसकी जगह पर। तो ये जो शेर है 900 कुछ ग्राम का होता था एक शेर। दूसरा सवा शेर, सवा उसमें और लग गया, इसलिए एक से बढ़कर दूसरा, लोकोक्ति का अर्थ है। खाने की इच्छा, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द है बुभुक्षा। बुभुक्षा को खाने की इच्छा के लिए एक शब्द में बोला जाता है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री कौन थे? ऑप्शन डी फ्रोबेल। फ्रोबेल किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता थे, शिक्षा शास्त्री थे।
प्रवर का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवर का विलोम होगा ऑप्शन बी अवर, जो कि ऑप्शन सी की जगह पे लिखा है। ऑप्शन बी अवर। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? उपचारात्मक, उपचार किसका होता है? उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण में ऑप्शन बी व्यक्तिगत अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तियों का उपचार होता है। जूठन आत्मकथा के लेखक हैं। जूठन आत्मकथा के लेखक हैं ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। वाल्मीकि आपसे शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। वाल्मीकि शब्द पर विशेष ध्यान देंगे। सब्ज बाग दिखाना, है ना, सब्ज बाग दिखाना। झूठे सपने दिखाना। अच्छी बातें कहकर बहकाना। ऑप्शन डी। झूठे सपने दिखाने को कहते हैं अच्छी बातें फुसलाना, बहलाना, फुसलाना इसको कहते हैं अच्छी बातें कहकर बहकाना। फूले कास सकल महि छाई, जनु जनु जानहु मनु मानहु। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जनु जानो मनु मानो। उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। जहाँ पर भी पंक्तियों में आ जाए जनु जानो मनु मानो, वहाँ बिना किसी संकोच के ऑप्शन उत्प्रेक्षा की ओर हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार। जन जानो मन मानो। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? निगमन, नियम से उदाहरण। पहले नियम बताओ तब उदाहरण बताइए। पहले नियम तब उदाहरण। उदाहरण बताकर नियम बताएंगे तो आगमन विधि हो जाएगा। नि से निगमन, नि से नियम। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? हम लोग जब व्याकरण सीखते हैं तो उसमें पहले नियम बताया जाता है तब उदाहरण। आपका तत्सम क्या है? आपका तत्सम होता है आत्मन, लेकिन ऑप्शन में आत्मन है नहीं, तो आत्मन को और छोटा करेंगे तो हो जाएगा आत्मा। आपका तत्सम होगा आत्मा। ऑप्शन सी।
सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं। इनको तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। भारत के तोता हैं। खड़ी बोली के प्रयोक्ता हैं। खड़ी बोली को सबसे पहले यही प्रयोग में लाए थे अपनी काव्य कृतियों में। इनका भाई साहब का नाम है अमीर खुसरो। 1250 से 1350 ईस्वी के आसपास इनका जीवन काल रहा था। अमीर खुसरो, भारत के तोता। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है, पहली समाप्त हुई, दूसरी में पहुंच गए, तो पहले वाले को क्या कहेंगे। 1 से 2 पर जाएंगे तो 1 को क्या कहेंगे। 3 पे जाएंगे तो उत्तर हो जाएगा। 2 1 पे जाएंगे तो पूर्व हो जाएगा। पूर्व की संख्या और उत्तर की संख्या। एक क्रिया को समाप्त करेंगे, दूसरी पे जाएंगे तो उसके पहले वाली को पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ऑप्शन सी, पूर्वकालिक क्रिया। घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा। घर किसका, दुबे जी का, यादव जी का। पहाड़ कौन सा, नदी कौन सी, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगी। उसने कुछ नहीं खाया। उसने क्या खाया, आम खाया, खाना खाया। क्या खाया, कुछ। क्या संबंध होगा, क्या प्रश्न होगा, क्या निजवाचक होगा। उसने कुछ नहीं खाया, इसलिए अनिश्चयवाचक होगा। कुछ माने क्या, अनिश्चयवाचक। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। उपर्युक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। पहली लाइन है आज विज्ञान, तो ऑप्शन ए विज्ञान। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। अद्भुत और अतुल्य शक्ति विज्ञान दे रहा है मनुष्य के हाथों में। ऑप्शन ए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।